आप अभिनेता के साथ नेता भी हैं, दोनों को अलग कर पाना कितना मुश्किल है? बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। नेता और अभिनेता को अलग करना, देखिए नेता बहुत, जितना मैंने पूज्य महाराज जी योगी जी के साथ सीखा या यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ सीखा, मैं बहुत भाग्यशाली सांसद हूँ इस देश का कि मुझे दोनों के साथ और ज़्यादा समय महाराज जी के साथ सीखने का, उनके सानिध्य में मौका मिलता है गोरखपुर में। तो ये मैंने पाया कि सेवा ही, राष्ट्र के प्रति सेवा या देश के प्रति सेवा ही नेतागिरी है। नेता एक शब्द है, लेकिन ये सेवा है कि आप उन सब लोगों के लिए खड़े रहें जिनको आपकी ज़रूरत है। और वो मैंने महसूस किया, क्योंकि मैं गरीबी से आया हूँ, मैं मिट्टी के घर से आया हूँ और मैं गरीब ब्राह्मण का लड़का रहा, जो एक शब्द कहा जाता है। तो मैं वो सारे दुख को, लोग चल कर आते हैं, मैं रेंग कर ऊपर आया हूँ जीवन में। तो मुझे पता था कि दुख क्या है, गरीबी क्या है, पीड़ा क्या है। और मैं फिर स्टार बन गया, फिर मुझे समाज ने बहुत बड़ा सुपरस्टार बना दिया और वह उसी माया नगरी में मैं एक बहुत ऐशो आराम की ज़िंदगी जीने लगा। ये भी हुआ मेरे साथ। फिर एक इंग्लिश में कहावत है कि टाइम टू पे बैक, और मौका मिला जब प्रधानमंत्री जी ने पहली बार कहा, मैं उस गांव से आता था जहां शौचालय नहीं था, वो थॉट ने मुझे बहुत, एक चूँकि हम लोग कलाकार बड़े सेंसिटिव होते हैं, हमको बड़ा असर करने लगी कि ऐसा कभी साउंड हम सुने नहीं थे। और उसमें आज महसूस किया। तो नेता और अभिनेता में, मुझे नेता तो नहीं कह सकता हूँ अपने आप को, मैं एक सेवक हूँ। मैं गोरखपुर में रहता हूँ, वहीं पर शूटिंग करवाता हूँ, 150 फिल्मों की वहाँ रोज़गार, कलाकार तैयार करता हूँ, वो भी काम है मेरा, और सेवा करता हूँ। और पार्लियामेंट में सवाल उठाता हूँ, सबसे ज़्यादा 500 प्रश्न पूछने वाला पार्लियामेंट्रियन हूँ इस वक्त देश में। टॉप 10 पार्लियामेंट में, पार्लियामेंट्री में नाम, सारे बड़े बिल्स हमारे नाम पे, ड्रग्स इश्यू हो, नारकोटिक्स हो, पॉपुलेशन कंट्रोल बिल हो, अनगिनत चीज़ों को मैं, तो ये पता नहीं, मैं इसको, मुझे बहुत इसको सिंपल देख लिया कि बहुत सादगी के साथ आपको काम करना है और इसमें कुछ ड्रामा वाला कुछ ओढ़ोगे नहीं, तो आप बहुत ईमानदारी से, आप 5 साल हमारे अभी तक महादेव की इज्जत से अच्छे से बीत गए। और मैं उसके लिए अपने गोरखपुर को धन्यवाद और देश की जनता को, मैं महाराज जी को बहुत धन्यवाद देना, मैं उनसे बहुत सीखता रहता हूँ, योगी जी से। आपने बात की कि आप गोरखपुर में भी फिल्मों का निर्माण कर रहे हैं, शूटिंग करवा रहे हैं, तमाम चीज़ें कर रहे हैं, और आप कहते भी गोरखपुर में फिल्म सिटी बनाऊंगा। एक फिल्म सिटी, देश की बड़ी फिल्म सिटी नोएडा में बनने की बात हो रही है, दूसरी आप गोरखपुर में बनाने की बात कर रहे हैं। एक ही जगह दो दो फिल्म सिटी। देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न किया। जो महाराज जी बना रहे हैं राज्य सरकार, वो बहुत बड़ी है, वो 1000 एकड़ में बन रही है। बम्बई की फिल्म सिटी 500 एकड़ में है। बम्बई की फिल्म सिटी में वो फैसिलिटीज़ नहीं है। ये देश में जो हमारी फिल्म इंडस्ट्री है, हम लोग आप लोगों को, बहुत कम लोगों को पता होगा कि हम लोग सबसे ज़्यादा फिल्म बनाते हैं। वी आर द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड। हम पूरी दुनिया में हम लोग 1000 फिल्म बनाते हैं। अब उनके लिए हमारे पास उतनी जगह नहीं है। वेब सीरीज बन रही है, सीरियल बन रहा है, फिल्में बन रही है, भोजपुरी बन रहा है, नेपाली हिंदी बन रही है, मैथिली बन रही है, गुजराती, मराठी, इतनी फिल्में, इतनी भाषाएं, इतने रियलिटी शोज की सेट्स नहीं है। मट आइलैंड में जाओ, रवि बाबू बनाते हैं तो उनको पंजाब जाना पड़ता है शूटिंग के लिए। भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए कोई जगह ही नहीं है। भोजपुरी का नाथ इंडस्ट्री है। चूंकि इसकी रचना रचने में मेरा बहुत बड़ा योगदान है। आज 1 लाख लोगों को रोजगार मिलता है। ये इंडस्ट्री की रचना, ये इंडस्ट्री मेरे दिमाग की उपज थी जब ये बंद हो चुकी थी। आपने जो सब नाम लिए, इसके बाद इंडस्ट्री बंद हो गई। तब 2001 में हम सैया हमार फिल्म लेके आए, मोहन जी प्रसाद जी को धन्यवाद। और वहाँ पे मैंने सोचा कि ये इंडस्ट्री आ सकती है। लोग हमको पागल कहते थे, क्या ये हो ही नहीं सकता कि भोजपुरी के देखी हो, कुल हिंदिया देखा ताड़ा नहीं, भोजपुरी चला, ये पगला गए बाड़न। हम बोले नहीं, पगला तो नहीं के गई नहीं, महादेव को भक्त ही देखा दे कि बहुत बड़का एगो भोजपुरी इंडस्ट्री आवा था। माई के बोली हमार के काहे नहीं देखी। अब माई के बोली में फिल्म बनाई, दुनिया देखी, देश होकर चर्चा करी, और इनमें लोग कमैया कहिया। तो हमके लगा कि नहीं होई, कैसे हुई। अब हम जितना हम हिंदी सिनेमा से सीखे थे, अब कुल हम हर लगाए लगे। सैया हमारे पूरा स्टाइलाइंग, एवरीथिंग, एडिटिंग, बेस्ट म्यूजिक, स्टाइल, डांस, हीरोइन, मेहनत करे लगे। फिल्म हमारा तड़ 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 चले लगल। तब मनोज तिवारी आ गई ना बम्बई, तभी आ गई ना, सब आ गई, दिनेश आ गई ना, पवन आ गई ना, खेसारी आ गई ना, और सिनेमा बढ़त गई। अब ओके, लेकिन एगो छत चाहिए। तो छत
भोजपुर इलाका में हुई। वो भोजपुर इलाका वह गोरखपुर गढ़ है, रोजगार मिलेगा। मैंने कलाकार ट्रेन कर दिया, वहाँ रंगमंच बहुत अच्छा चलता है। महाराज जी ने वहाँ 1100 करोड़ का एक प्रेक्षागृह बनाया, वहाँ थिएटर चलने लगा है, बच्चे तैयार हैं। अब खाली मेन एक्टर को बम्बई से लाओ, कुल एक्टर बाकी मैं आपको देता हूँ गोरखपुर में। तो उस तरह से वहाँ 150 फिल्मों की शूटिंग जब से हम सांसद बने अभी भी शूटिंग चल रही है वहाँ, अभी भी शूट। तो रोजगार, एक मैं एकमात्र सांसद जो अपना रोजगार भी ले जाके लगा दिया। तो अब वहाँ पे भोजपुरी बनेगी, वहाँ हिंदी का इंडस्ट्री बनेगी, वो वहाँ काम करेंगे। हमारी छोटी इंडस्ट्री, वो रीजनल सिनेमा, रीजनल फिल्म सिटी हम बना रहे हैं। वो तो बहुत बड़ी, महाराज जी तो बहुत भव्य बना रहे हैं। मैं एक बहुत छोटी सी लेकिन अपने भोजपुरिया लोगन के लिए बनाई। बच्चा लोग ट्रेन हुई हैं, एडिटिंग होगा, म्यूजिक होगा, देल बी ट्रेनिंग प्रॉपरली। कलाकारों को वहाँ छोटे छोटे मकान भी रहेंगे, सस्ते में मिलेंगे। एक अच्छी प्लानिंग है, जैसा अभी तक महादेव सोचे हैं। बाकी देखिए आगे जो ईश्वर करवाता है। भोजपुरी फिल्मों में लोग भी कहते हैं और देखने को मिलता है कि जिस तरह का द्व्यर्थी शब्द होते हैं, अश्लीलता होती है, खासकर गानों में। तो जिस भोजपुरी की परिकल्पना सिनेमा की आप कर रहे हैं, आज पहले किए हैं, एक आध फिल्मों में तो आपने भी किया है, तो अश्लीलता वाली। जीवन में बहुत अच्छा प्रश्न है। जीवन में गलती जितने बैठे ना, सबने गलती की है। आपने भी की है, मैंने भी की है। हर आदमी गलती करता है, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो अपने जीवन में कोई गलती ना किया हो। हम एक गाना किए थे, हम गाए नहीं थे, उसका एहसास हम किए। तो हम समझ गए एक ही गाना, मेरे 700 फिल्म अभी तक हम कर चुके हैं, उस पर आए। तो अब वो बात को लेके हम थोड़ा दर्द में तो थे। तो मैंने अब क्या किया, एक अपनी होम प्रोडक्शन से एक फिल्म बना दी, महादेव का गोरखपुर। और वो फिल्म पैन इंडिया आ रही है, ऐतिहासिक फिल्म होगी। तो ये आरोप प्रत्यारोप जो एल्बम भोजपुरी के कुछ नए नए लड़के आके कुछ लाख कमाने के लालच में कर रहे हैं, ये सब शांत हो जाएंगे। आज ये फिल्म जो लग रही लापता लेडीज, ये भी भोजपुरी फिल्म का लुक है, भाषा वही है। ये भी एक सबक देगी आज इनको, नदिया पार टाइप का। यस, तो ये सबक मिलेगा जब हम। तो मैंने खुद ही अब फिल्म बनाई, गोरखपुर में शूटिंग की। अगले ये 29 मार्च को लगेगी फिल्म। उसके बाद ये मेरे भोजपुरी के जितने मेरे जूनियर सुपरस्टार हैं, ये लोग भी सीखेंगे। कुछ अच्छे भी हैं इसमें, कुछ लोग पैसा कमाने में बहक भी गए हैं। इन लोगों को लगता है कि तुरंत फेंको, ये मसाला फेंको, पैसा आने लगेगा। वो एक सबक आएगा कि नहीं, पहले तेलुगु इंडस्ट्री भी ऐसी थी, पहले मलयालम इंडस्ट्री तो बहुत ही वाहियात थी, तेलुगु तो इससे भी गंदी फिल्में बनाती थी। ये लोग भी रिवॉल्व हुए और राजमौली जैसे व्यक्ति वहां आए। राजमौली आया, बाहुबली बनाई और उसने एक रेवोल्यूशन लाया। अब तेलुगु सब करने लगा। पहले तेलुगु इंडस्ट्री को अश्लील सिनेमा कहा जाता था, मलयालम को तो सबसे ज्यादा अश्लील सिनेमा कहा जाता। लेकिन उन लोगों ने भी एक अपने आप को इवॉल्व किया, चेंज किया। चेंज करना पड़ेगा। आप जैसे प्रश्न आने चाहिए। दैनिक जागरण को धन्यवाद कि इस तरह की प्रश्नावली हो, ताकि मेरे जूनियर्स भी सीखें कि नहीं, इस तरह से अच्छा काम भी करना है जीवन में। पैसा ईमानदारी से और अच्छी फिल्में बना के, सार्थक फिल्म बना के, जो यश चोपड़ा बनाए हैं, राज खोसला बनाए हैं, बासु बनाए, आमिर खान बनाते रहे, शाहरुख खान, ये लोग सारे लोग जो जो अच्छी फिल्में साफ सुथरी बना के, रवि दुबे जी की सारे सीरियल, रवि हमारे छोटे भाई हैं, इनकी सारी सीरियल कल्ट होती हैं, बहुत चलती हैं और अच्छे सब हिट्स बनाते हैं। अच्छे भानुशाली जी की सारी फिल्में देखिए, अटल जी अभी इन्होंने बनाई, अटल बिहारी वाजपेयी पे, जिंदा मनोज वाजपेयी के साथ। हाँ भैया जी, नो दैट जिंदा ऑल्सो यू मेड, नो सिर्फ एक बंदा काफी है। अभी नाउ भैया जी इज कमिंग, मैंने प्रमोट भी कर दिया, देखा बात करते करते। एक एक कहल जाला दिमाग। लेकिन हम चाहब कि लोग, आप लोगों में से भी 2-4 ठे सवाल आए के चाहिए। डिस्कशन है, चलबा चल, कितना होएगा, लंबा चलेगा, मसाला वहां से मिलेगा। चलिए, चलो एक सवाल हम विनोद भानुशाली जी से ले लेते हैं। उत्तर प्रदेश की जो फिल्म सिटी इतनी बड़ी जो परिकल्पना है जो बन रही है, तो आपको एज ए फिल्म निर्माता क्या लगता है, क्या कितना लाभकारी होगा ये? देखिए, हमने अभी 2 फिल्में यहाँ पे शूट की लखनऊ में। अटल जी की भी फिल्म यहीं पे थी और भैया जी भी। तो मैं एक तो बहुत बड़ा थैंक यू और धन्यवाद इधर के जितने भी पदाधिकारी हैं, बहुत ही सपोर्ट मिलता है। मतलब हमको एक भी दिन का ओवर बजट नहीं गया। वो सिर्फ इसके लिए था कि कोई एवरी डिपार्टमेंट
एक्सटेंडेड फुल सपोर्ट। एज अ प्रोड्यूसर क्या होता है, हम लोग को जब फिल्म बनाते हैं तो हमारे लिए एवरी डे इज़ एन एक्सपेंस, क्योंकि एक दिन पे 200 लोग होते हैं, प्लस आर्टिस्ट की डेट्स एंड ऑल द स्टफ। ये जो फिल्म सिटी का जो मैंने अभी एक्चुअली ब्रोशर देखा कि जिस तरीके से बनाई जा रही है, फॉर अस इट्स अ वन स्टॉप शॉप। जैसे बॉम्बे में जो फिल्म सिटी है उसमें आपको एडिट वगैरह की फैसिलिटीज़ नहीं है, या VFX और बहुत सारे मतलब आपको सेट बनाने पड़ते हैं। यहाँ पे जो फिल्म सिटी बन रही है थोड़ी हाईटेक है, बहुत सारे सेट रेडीमेड सेट्स अवेलेबल होंगे, इधर ही आप एडिट वगैरह भी कर सकते हैं। और भविष्य में आई थिंक VFX स्टूडियोज़ वगैरह भी जिस तरीके से प्लान होगा, क्योंकि जगह बड़ी है, एंड यहाँ पे आर्टिस्ट मिल जाते हैं हमको जो एक्टर्स हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे सिर्फ एक बंदा काफ़ी में सूर्य मोहन कुलश्रेष्ठ जी जो हैं वो लखनऊ के थे और कमाल का काम किया है। तो एक एक्टर्स जो हैं वो हम लोग को लोकल जो हिंदी फिल्म के लिए भी चाहिए ना, वो अवेलेबल है यहाँ पे। सो वी कुछ डेफिनेटली खास थिंकिंग अपेक्षा आपको, कुछ ऐसी खास अपेक्षा जो मुंबई में ऐसी कुछ फैसिलिटीज़ नहीं मिलती हो, जो कि भी यहाँ पे निर्माण हो रहा है, उन सब चीज़ों को सहूलियत। भाई एक ही जगह पे ना वन स्टॉप शॉप हो जाएगा ना। अगर आप अंदर घुस गए फिल्म सिटी में तो देन जैसे आप हैदराबाद जाते हो आप तो रामोजी राव में शूट करते हैं, तो जो चीज़ें हम लोग को चाहिए होती हैं यहाँ पे एक बार शुरू हो गया तो एज अ प्रोड्यूसर विल ऑल्सो टेल ना कि हमें शायद ये फैसिलिटीज़ और अवेलेबल होनी चाहिए। और हमें ये भरोसा है कि जो योगी जी इसमें बहुत रुचि भी रखते हैं और बहुत सपोर्ट करते हैं, उनकी पूरी टीम। हम लोग को 2 फिल्मों में बहुत सपोर्ट मिला है। तो देन जब अगर कोई भी चीज़ हमको चाहिए होगी जिससे फिल्म बेहतर बने और फास्ट बने, उसका अगर एक रिक्वेस्ट डाला जाएगा तो वो पूरा होगा। सो विल जस्ट कम विद अ थॉट और कुछ लोग लेके आएंगे और यहाँ फिल्म बना के जाएंगे। नहीं, महाराज जी को दिल से धन्यवाद कि इस वक्त जब हम आपसे दैनिक जागरण के इस कॉन्क्लेव में हैं, 80 फिल्मों की शूटिंग इस वक्त हो रही है हिंदी भोजपुरी की। अजय देवगन से लेके गोरखपुर से लेके बनारस, 80 फिल्मों की शूटिंग। आप लोग समझ सकते हैं, मतलब एक फिल्म बड़ी हिंदी फिल्म होती है वो 20 करोड़ रुपया धरती पे दे के जाती है, भोजपुरी फिल्म 1.5 करोड़ रुपया दे के जाती है, वेब सीरीज भी उतना है। तो वो सब पैसा यूपी की धरती पे ही जाता है। तो यहाँ पर पूरा निवेश भी हो रहा है, सब्सिडी भी महाराज जी की सरकार, राज्य सरकार, डबल इंजन की सरकार दे रही है। तो ये इन अ वे बहुत ही अच्छी सोच है। और सबसे अच्छा फिल्म वाले हम लोग इसलिए यहाँ फिल्म इंडस्ट्री खुश है, सुरक्षा व्यवस्था जो कि हमारी पहले हीरोइनें यहाँ आने से डरती थी, एक्टर्स आने डरते थे, यहाँ पर बहुत अलग सा माहौल था, माफिया यहाँ जिला चलाते थे। तो वो सारी जो भय निकल गया, उसके लिए मैं महाराज जी को, योगी सरकार को दिल से धन्यवाद देता हूँ। रवि दुबे जी, आपका भी यूपी से नाता है, तो आप जो सीरियल बना रहे हैं तो क्या उसमें कुछ यूपी की भी कुछ कहानियां हैं, या अभी जो क्या कर रहे हैं, किस तरह का सीरियल बना रहे हैं, क्या उत्तर प्रदेश को से जुड़ी कहानियों को लेकर कोई सीरियल बनाने वाले हैं? जरा आप बताएं लोग। आपने अभी थोड़ी देर पहले एक सवाल रवि भैया से पूछा था कि नोएडा में एक फिल्म सिटी बन रही है, लखनऊ में एक बन रही है, गोरखपुर में एक बन रही है, तो क्या कई फिल्म सिटीज़ की इस तरीके की ज़रूरत है? तो टू आंसर योर क्वेश्चन, मुझे लगता है कि हर जगह कहानियाँ हैं और हर जगह कहानियाँ कहनी चाहिए, उनको कहने के संसाधन वहाँ होने ही चाहिए। तो जब आप किसी जगह की कहानी कहना चाहें, मान लीजिए आप उत्तर प्रदेश की कहानी अगर कहना चाहते हैं, उत्तर प्रदेश के किसी एक छोटे कस्बे तक की कहानी कहना चाहते हैं, तो उस ज़िले के अंदर एडिट की सुविधा, बैकग्राउंड की सुविधा, कुछ टेक्नीशियंस का एक बहुत बड़ा नहीं तो एक छोटा इकोसिस्टम होना चाहिए कि आप वहाँ जाएं। जैसा विनोद जी ने एक बहुत अच्छा एक फ्रेज़ यूज़ किया, वन स्टॉप शॉप। वो वन स्टॉप शॉप अलग अलग क्वांटम में या अलग अलग मैग्नीट्यूड में हर जगह होनी चाहिए। तो ये जो बहुत बड़ा काम रवि भैया कर रहे हैं, गोरखपुर में भी जो बहुत बड़ा काम नितिन भैया और आप लोग सब लोग मिल करके यहाँ जो इतनी बड़ी फिल्म सिटी बना रहे हैं, दैट इज़ गोइंग टू बी अ वन स्टॉप शॉप एज विनोद जी सेड। जो नोएडा में इतनी बड़ी फिल्म सिटी बन रही है, हमारा इंटेंशन, मैं गोरखपुर से हूँ जी, देवरिया एक छोटी सी जगह है गोरखपुर के पास में, मैं वहीं से हूँ, मेरा पैतृक निवास वहीं पे। मेरा बहुत भाव जो है गोरखपुर के साथ में, देवरिया के साथ में जुड़ा हुआ है, उस मिट्टी के साथ में जुड़ा हुआ है। अब ऊपर वाले की कृपा से हम कहानी कहने वाले भी बन गए हैं, मैं और मेरी वाइफ। हम सिर्फ कहानियों का हिस्सा नहीं होते। मेरी बहुत दिल से मेरी इच्छा है कि हम कुछ कहानियाँ वैसी बनाएं जो उत्तर प्रदेश की मिट्टी को लेकर के हों। मुझे बहुत दुख पहुंचता है जब कई फिल्म मेकर्स जो है, एज अ कंज्यूमर, मैं एज अ मेकर नहीं कह रहा हूँ, जब एज अ कंज्यूमर कई फिल्म मेकर्स जो है केवल गाली गलौज दिखाते हैं जब उत्तर प्रदेश की कोई कहानी उनको कहनी होती है, या फिर वो केवल क्राइम दिखाते हैं। जबकि नदिया के पार जैसी एक सुंदर सेंसिटिव फिल्म वो यूपी की धरती से आई है, यहाँ की मिट्टी से आई है। हर जगह हर घर के अंदर कहानी है, अच्छी
फील गुड स्टोरीज़ है, हार्टलैंड स्टोरीज़ है, इंस्पायरिंग स्टोरीज़ है, आईएएस आईपीएस की कहानियाँ हैं। तो जब इस तरीके के इकोसिस्टम बनेंगे तो हम सभी लोग अपनी कहानियाँ कह पाएंगे।